गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है। वहाँ पर हैव हैज़ का आप इस्तेमाल करते थे, यहाँ हैड का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सेंटेंस होता है हिंदी में अगर हम बात करें तो ये कोई काम के हो जाने का बता देती है। जैसे वह खा चुका था, मतलब काम हो चुका है पास्ट में और वो कंफर्म हो चुका है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेंगे ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। इंग्लिश सेंटेंस में अगर इसकी पहचान की बात करें तो बहुत ही सिंपल है। आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में हैड का अगर इस्तेमाल किया हुआ है, हैड है और हैड के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हिंदी में आपको दिया हुआ है ट्रांसलेशन बनाने के लिए तो आपको पहचान अगर करना है तो आपको उसमें ध्यान देना होगा कि सेंटेंस के मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अगर लगा रहता है, या इसके अलावा चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा आपको ये ध्यान देना होगा कि अगर सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में या था, ई थी, ए थे, जैसे वह यहाँ आया था, मैंने तुम्हें 500 रुपये दिए थे। अगर आया था, या को अगर आप लंबा खींचते हैं, वह यहाँ आया, जब या लंबा खींच रहे हैं तो उसमें अंतिम वाला जो या है वो आ हो जाता है, यानी कि आ था सेंटेंस में का वर्ब के लास्ट में लगा हुआ है, क्रिया के लास्ट में लगा हुआ है। तो या था, ई थी, ए थे अगर लगा हुआ है तब वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूज़न वाले सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं कल आपसे मिला था। तो स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमने तो चुका था पढ़ा था, यहाँ मिला था है, मिला था कौन सा होगा। कई स्टूडेंट्स इसको पास्ट इंडिफिनिट समझ लेते हैं, लेकिन पास्ट इंडिफिनिट में ता था रहता है या सिर्फ या रहेगा, वह यहाँ आया, बस इतना ही रहता है पास्ट इंडिफिनिट में, या वह यहाँ आता था। लेकिन यहाँ पर वह यहाँ आया था, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में या था है और इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ता था रहता है। इन दोनों को बहुत गहराई से समझ लेना है स्टूडेंट्स, ताकि कन्फ्यूज़न न रहे। तो अब हम बात करते हैं इसका सेंटेंस बनाने के बारे में, सेंटेंस का फ्रेमिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे और तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे थे तो आपको बताया गया था कि हैव हैज़ में भीतरी लगता है। उसी तरह से यहाँ पर हैड में भी भीतरी लगेगा, क्योंकि हैव का ही पास्ट फॉर्म हैड है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में हैड, उसके बाद भीतरी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैव हैज़ की तरह कन्फ्यूज़न नहीं है। हैव हैज़ में था कि हैव आई वी यू दे के साथ लग रहा था, हैज़ ही शी इट नेम के साथ लग रहा था। यहाँ पर हैड की अगर बात करें तो हैड आपका आई के साथ भी लगेगा, ही के साथ भी लगेगा, सिंगुलर के साथ भी लगेगा, प्लूरल के साथ भी लगेगा, यानी कि सभी तरह का, जिस तरह का भी सब्जेक्ट है सब में यहाँ पर हैड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे एग्जाम्पल्स पर। जैसे किसी ने कहा कि पहला एग्जाम्पल है, मैं तुमसे मिल चुका था। मैं तुमसे मिल चुका था, यानी कि मैं इसमें सब्जेक्ट हो गया और चुका था। देखा जाए यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में ये चुका था लिखा हुआ है। चुका था का मतलब हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो उसके लिए आपको बनाना है, मैं तुमसे मिल चुका था, आई हैड मेट यू। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, ये तो चुका था वाला एग्जाम्पल था, और दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, राधा बच्चों को मिठाई दी थी। यहाँ पर देखिए चुका था नहीं है, चुकी थी नहीं है,
चुकी थी यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर दी थी दिया गया है। दी थी का मतलब लास्ट में देखा जाए दी अगर बोल रहे हैं तो उसमें इकारांत आ रहा है ई थी, मिठाई दी थी। तो ये जो दी थी हुआ, ये इसके लास्ट में इकार आया यानी कि ई है, तो इसमें भी वही बनाएंगे, राधा हैड गिवन स्वीट्स टू द चिल्ड्रेन। इसका अगर नेगेटिव बनाने की बात की जाए तो हैड के बाद में नॉट डालते हैं आप, सेम फार्मूला होता है, सब्जेक्ट हैड, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, मदन ने किताब नहीं बेचा था। मदन हैड नॉट सोल्ड अ बुक। एग्जाम्पल सिंपल है। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो जैसे पिछला आपने बनाया था वैसे ही यहाँ पर है, हैड को आप पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स, और तब फिर ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, और लास्ट में फिर आपको बताना चाहेंगे इंट्रोगेटिव साइन को देना ना भूलेंगे। इंट्रोगेटिव साइन के बिना आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। आपने बनाया हैड यू कम हियर, क्या तुम यहाँ आ चुके थे। और चौथा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स WH वाला, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही फॉर्म है, लेकिन उसमें WH लगा हुआ है, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कैसे, इस तरह का अगर सेंटेंस वाला होता है, जैसे वह कैसे यहाँ आया था, यानी कि कैसे लगा हुआ है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हाउ इसकी इंग्लिश होती है कैसे की। तो अगर इसका हम ट्रांसलेशन बनाना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। पहले WH लिखेंगे, फिर हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और तब फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और तब अदर वर्ड लिखते हैं, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देते हैं। जैसे एग्जांपल है, गीता कहाँ गई थी। यहाँ पर कहाँ जो है ये आप देखेंगे, कहाँ गई थी, कहाँ जो हुआ ये WH का वर्ड है, और उसी को हम पहले लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश हम लिखें वेयर, और हैड जैसा कि लगाना आपको पता है, वेयर हैड गीता गॉन, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिखेंगे। दूसरा है, तुम कब वहाँ मुझे देखे थे। तो यहाँ पर कब देखिए, कब जो है यह क्वेश्चन वर्ड है WH का। जब आप बनाएंगे तो पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे, व्हेन हैड यू सीन मी देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। देखिए यहाँ पर देखे थे, गई थी दिया हुआ है, और उसी में देखिए अब की बार जो है वो चुका था वाला सेंटेंस है, वह क्या बोल चुका था। जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर क्या की इंग्लिश लिखेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसको इंट्रोगेटिव समझ करके हैड को पहले कर देंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह क्या बोल चुका था, तो व्हाट हैड ही स्पोकन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करते रहिए, पिछले वीडियोस को आप देखें, लिंक में आपको और वीडियो की डिटेल्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।